हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, सीरा की ओपनिंग्स फिर से आ चुकी हैं यूएई दुबई की टॉप कंपनी के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर फॉरवर्ड करें। अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया था और लॉकडाउन की वजह से आप बैकआउट कर चुके थे या आपने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं तो प्लीज़ हमें इमीडिएटली कॉल करें और हमारे काउंसलर से बात करें। सो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं जिनको सीरा के बारे में पता नहीं है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, दुबई में जो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स होती हैं जिसको हम अभी सीरा बोलते हैं और पहले डीपीएस बोला करते थे, इनमें सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। लगभग 2260 दिरहम सैलरी मिलती है जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 44,000 से 45,000 रुपये बैठती है। हफ्ते में एक दिन का छुट्टी मिलता है, 11 आवर्स की ड्यूटी होती है, 1 आवर का ब्रेक होता है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फ्री दिया जाता है। 2 इयर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है। वर्ल्ड क्लास जॉब होती हैं फ्रेंड्स, काफ़ी रेपुटेड है। आप इसको ऑर्डिनरी सिक्योरिटी जॉब से कंपेयर ना करें। मैंने अपने कई पिछले वीडियोस में ये बात बोला है। इंडिया के बहुत सारे पढ़े लिखे कैंडिडेट जाकर इन जॉब्स में काम करते हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ पाते हैं। जो सैलरी मैंने आपको बताई है इनिशियल सैलरीज हैं फ्रेंड्स। कई सारे कैंडिडेट्स पहले ही 6 मंथ या 1 ईयर में प्रमोशंस ले लेते हैं या इसी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करके अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको समझें। नंबर 1, ये जो जॉब्स हैं ये हार्डकोर सिक्योरिटी की जॉब्स नहीं है फ्रेंड्स, ये काफ़ी रेपुटेड जॉब है। दुबई पुलिस के बाद अगर कहीं पर डिप्लॉयमेंट होता है तो इन लोगों का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रेपुटेशन वहाँ पर क्या है। और आप लोगों की ट्रेनिंग भी दुबई पुलिस के साथ होती है, पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। सो ऑल इज़ गुड। अगर आपका बैकग्राउंड सिक्योरिटी से नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसमें जाते हैं और फिर अपने प्रोफाइल के हिसाब से वो डिपार्टमेंट चूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रांड है। आप टेक्निकल फील्ड से हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं और इनिशियली अच्छा पैसा चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो ये ओपनिंग्स आपके लिए हैं फ्रेंड्स। इसमें 1 साल 2 साल काम करने के बाद में आप यूरोप जा सकते हैं, क्रूज लाइन में अपना करियर बना सकते हैं, तो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपका प्रोफाइल या डिपार्टमेंट कुछ अलग है, लेकिन आप अच्छी सैलरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जरूर इस इंटरव्यू में आए, पक्का अपीयर हो। फ्रेंड्स, सीरा की इंटरव्यू ड्राइव्स कैसे होती हैं आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं जल्दी से आपके लिए समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होता है, एक आपको ब्रीफिंग दी जाती है। उसके बाद में रिटन असेसमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपको एक ऐसे राइटिंग का टॉपिक दिया जाता है जिससे कि आपकी इंग्लिश का इवैल्यूएशन हो जाता है। और फिर आपको 50 ग्रामर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। एक एवरेज इंग्लिश वाला कैंडिडेट भी उनको क्वालिफाई कर लेता है, तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें कॉल करें, हमारे काउंसलर से बात करें। अगर कुछ कमी होगी तो हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे स्काइप के थ्रू या किसी ऐप से, और अगर पॉसिबल होगा तो आप लिमिटेड नंबर्स में आकर प्रिकॉशन के साथ हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर भी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा सीरा, पीएसबीडी, सिक्योरिटी जॉब्स का नेचर क्या होता है, सैलरी क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको एक बार गाइड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, दुबई, अबू धाबी, यूएई के अंदर जो है सिक्योरिटी स्टाफ की वैकेंसीज आती हैं और ये जो वैकेंसीज होती हैं बेसिकली वहाँ की पुलिस से अटैच्ड होती हैं। कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है लोकल पुलिस के साथ, उनको एक वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन दिया जाता है। पैकेजेस काफ़ी सेटिस्फैक्टरी हैं। अगर दुबई की बात करें तो इंडियन करेंसी में लगभग 45,000 रुपये मिनिमम हर एक कंपनी देती है, और अबू धाबी की बात करें तो लगभग 50 से 55,000 रुपये हर एक कैंडिडेट को मिलता है इनिशियल लेवल पर। हर एक कंपनी का अपना कुछ क्राइटेरिया रहता है। आमतौर पर कम से कम 10th पास होना चाहिए दुबई के लिए और कम से कम 12th पास होना चाहिए अबू धाबी के लिए। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन का लेवल बहुत लो है लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ होता है। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें भी रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद में वर्बल टेस्ट होता है और उसमें ग्रामर का भी टेस्ट रहता है। इसके अलावा जब आप दुबई या अबू धाबी में लैंड करते हैं, क्योंकि अगर आप सीरा, जिसको हम पहले डीपीएस बोलते थे, अगर आप दुबई की किसी कंपनी में जाएंगे तो वो कंट्रोल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसको हम बोलते हैं सीरा, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी, जिसको पहले डीपीएस बोलते थे, राइट। तो बेसिकली सीरा एक बॉडी है जो कि सभी सिक्योरिटी कंपनीज को रेगुलेट करती है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। और इसी तरीके से अबू धाबी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है जो सारी सिक्योरिटी कंपनीज को मैनेज करती है, उसका नाम है पीएसबीडी, प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट, या हम उसको पीएस कोड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका बैकग्राउंड लेट्स से ह्यूमैनिटीज़ का है, कॉमर्स का है या साइंस का है, तब भी आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसमें काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल होता है। आप इसको नॉर्मल वॉचमैन या जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं इंडिया में, इनके साथ कंपेयर ना करें,
क्योंकि कई सारी ऐसी प्रीमियम कंपनीज़ हैं जो कि अपने कैंडिडेट्स का डिप्लॉयमेंट एयरपोर्ट पर करती हैं, सी पोर्ट पर करती हैं और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जॉब रहता है। और इसके बाद ग्रोथ भी है फ्रेंड्स। देखिए जो कंपनीज आपको इनिशियली 40,000 50,000 दे रही हैं इन हैंड, और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल हमेशा ही फ्री रहता है गल्फ़ के अधिकतर जॉब्स में, और जो फूड होता है वो सब्सिडाइज होता है। इसके साथ साथ यूएई लेबर लॉ के हिसाब से जो भी आपको फैसिलिटीज़ या पर्क्स मिलने चाहिए वो सब भी आपको दिए जाते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद में आपको पेड लीव दिया जाता है और आपको टू एंड फ्रो टिकट भी कंपनी देती है, तो ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा कई जो बड़ी रेपुटेड कंपनीज़ हैं उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, ग्रूमिंग फैसिलिटीज़ हैं। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको अपग्रेड भी करती हैं, और 1 साल काम करने के बाद आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं कंपनी के अंदर। बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं जहाँ पे सैलरी 60, 65, 70 तक आपको मिल जाती है। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद आप चाहें तो कंपनी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यूएई का लेबर लॉ आपको अलाउ करता है। मेल्स फीमेल्स दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज़ का जो क्राइटेरिया रहता है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि रिटन टेस्ट लेती हैं, या जिनका जो हाइट का क्राइटेरिया होता है मेल्स के लिए वो कम से कम 173 सेंटीमीटर्स होता है। कुछ कंपनीज़ 170 सेंटीमीटर या उससे कम हाइट भी ले लेती हैं। सिमिलरली फीमेल्स का हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा सा कम होता है। अधिकतर कंपनीज जो हैं 166 से लेके 170 तक लेती हैं, कुछ और भी कम ले लेते हैं। तो वो आपको टाइम टू टाइम हमारे साथ कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है। लेकिन एक चीज़ का हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि जितनी भी कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रामेंटर्स और एजीएमएस काम करते हैं वो सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीरा और पीएसबीटी से रेगुलेटेड कंपनीज़ हैं, और ये हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं। हमने जितने भी कैंडिडेट्स को अभी तक ट्रेन करके इन कंपनीज़ में प्लेस किया है उनका फीडबैक है। अधिकतर कंपनीज़ में आपको हमारे 100-50 कैंडिडेट मिल जाएंगे काम करते हुए, और हम आपको उनकी फैमिली के नंबर्स और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे देते हैं, जिससे कि आप उनसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, फिलहाल कोविड के टाइम में हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आपको थोड़ा प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है देन नथिंग लाइक इट। इसके साथ साथ कुछ इनका बेसिक क्राइटेरिया रहता है, लाइक फिजिकली आप फिट होने चाहिए, कोई विजिबल टैटू ना हो। अधिकतर जो कंपनीज सीरा और पीएसबीटी के लिए रिक्रूट करती हैं, सिक्योरिटी स्टाफ के लिए रिक्रूट करती हैं, वो विजिबल टैटू को पसंद नहीं करती हैं। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में कोई विजिबल टैटू ना हो, कोई मेजर डिजीज़ ना हो, क्योंकि आपका मेडिकल एग्जाम भी होता है। अबू धाबी के लिए गम का मेडिकल होता है, दुबई के लिए कुछ कंपनीज गम का मेडिकल मांगती हैं, और दुबई के लिए वैसे नॉर्मल मेडिकल होता है। तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के लिए आप काम करने जाएंगे। बट आपको करना क्या है, हमारी कंपनी के ऑफिशियल पेजेस को फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। फ्रेंड्स आप ये ना सोचें कि हर एक इंटरव्यू से पहले हम आपको वीडियो बना के देंगे। फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं होता है, कई बार बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे को रिक्रूटमेंट करना होता है। तो आप करें क्या, हमारे को फेसबुक पर भी फॉलो करें, हमारे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं लिंक्स यहाँ पर दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले यूएई में काम किया। आज के डेट में वो या तो क्रूज़ में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगापुर में हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूके के अंदर जॉब को ज्वाइन किया है। कई सारी कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि सिक्योरिटी बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं अपने डिफेंस फोर्सेज में भी, स्पेशली कॉमनवेल्थ कंट्रीज से जो कैंडिडेट आते हैं लाइक इंडिया, नेपाल वगैरह से। तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। हम अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी, तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर करें। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है ग्रो के लिए। अब फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि अगर लेट्स से मैंने बीटेक किया है, या मैंने बीएससी इन साइंस किया है, या बीकॉम किया है, या ह्यूमैनिटीज़ किया है, तो मैं कैसे ग्रो करूँगा। देखिए एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका डिप्लॉयमेंट एयरपोर्ट पर रहता है, तो जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज है उनको कंपनी इक्विप करती है, ट्रेन करती है एक्सरे मशीन ऑपरेट करने के लिए, बहुत सारे टेक्निकल डिवाइसेस के लिए। क्योंकि दुबई, अबू धाबी, यूएई के अंदर जो है देखिए उनको वॉचमैन्स नहीं चाहिए, अगर वो इतना टफ क्राइटेरिया उनका सिलेक्शन का, और वो आपको पुलिस के साथ ट्रेन कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। तो नेचुरली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इंडिया में जो हमारा CISF होता है, जो हमारे एयरपोर्ट या मेट्रोज़ में जो लोग, आपने देखा होगा CISF के जो सुरक्षाकर्मी होते हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो उससे कुछ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो भारत के जो जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं उनका एक अलग ही रुतबा है, अलग ही वैल्यू है, लेकिन आप कुछ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अगर इंडिया के बाद सेकंड बेस्ट है तो आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है जैसे मैंने आपको बताया। तो आप लोग ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल हटा दें कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो ये तो सिक्योरिटी की जॉब्स हैं। फ्रेंड्स दीज आर सेमी गवर्नमेंट जॉब्स। अधिकतर कंपनीज जिनके लिए हम लोग ट्रेनिंग या डिप्लॉयमेंट करते हैं वो वहाँ की टॉप नॉच कंपनीज हैं, और ऑलरेडी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी वर्किंग, चाहे मेल्स हों फीमेल्स हों, ऑल अक्रॉस इंडिया।
मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या है। आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल यानी कि 10th पास चाहिए। पासपोर्ट ECNR ही होना चाहिए, ECR ना हो। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कोई भी विजुअल टैटू ना हो। हाइट का भी क्राइटेरिया है। मिनिमम हाइट मेल्स के लिए 5 फीट 8 इंचेस है और फीमेल्स के लिए 5 फीट 4 इंचेस है। फ्रेंड्स, आपको एक बात समझना है, सीरा स्पेसिफिकली हार्डकोर सिक्योरिटी की जॉब्स नहीं होती। बेसिकली आपको पता ही है कि यूएई में लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उनको वॉचमैन चाहिए होते फ्रेंड्स तो वो बहुत कम सैलरी में हायर कर लेते हैं और उसके लिए इतना कोई क्राइटेरिया या इंटरव्यू प्रोसेस रखने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बेसिकली ये सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं फ्रेंड्स। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे कंट्री की जो सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके साथ, क्योंकि सिलेक्शन के बाद जैसे ही आपका डिप्लॉयमेंट दुबई में होता है, डिप्लॉयमेंट से पहले आपकी ट्रेनिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड पुलिस के 7 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर होती है। आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दिया जाता है और आपका जो नेचर ऑफ वर्क है बेसिकली वो क्राउड मैनेजमेंट ये सब है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं कि कब कब इंटरव्यूज़ हैं, उसका क्राइटेरिया भी हम मेंशन करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स और मेल आईडी के साथ। आपने जो करंट डेट्स हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं वेन्यू के साथ में। वेन्यू पर आने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल्स और उनका जेरोक्स लेकर आएँ। डॉक्यूमेंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन वाइट बैकग्राउंड, आपके एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो भी है, अगर इररेलेवेंट भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सिक्योरिटी में ही काम किया हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं और आप आके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। ये सबसे अच्छा की पॉइंट है इस पर्टिकुलर ओपनिंग का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल प्लस इनका एक सॉफ्ट कॉपी भी लेकर आएँ, जो कि हमारे को ईजी रहता है पेपर फाइलिंग में। कोशिश ये करें कि जिस दिन भी इंटरव्यू है आप उसके अगले दिन मेडिकल करा कर ही जाएँ। अगर दोपहर तक आपका इंटरव्यू निपट जाएगा और आप ऑफर लेटर साइन कर देंगे सेम डे, तो हम सेम डे ही आपका मेडिकल भी करा सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट डे रुक के अपना मेडिकल कराएं, जिससे कि आपका वीज़ा प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो सके। दैट्स इट फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप हमें फॉलो करते रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसको जरूर कंसिडर करें फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा फीडबैक है और ग्रेट पोटेंशियल है। That's it. Thank you very much.